डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे और इसमें जो टॉपिक है उसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए, जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसमें हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस पढ़ा था। ठीक है, अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको याद होगा, ऐसी सीक्वेंस जिसमें दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम होता था उसे हम अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते थे। अब ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है बेसिकली कि अ सीक्वेंस इन विच कॉमन रेशियो इज सेम इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी ऐसी सीक्वेंस जिसमें दो टर्म्स का रेशियो सेम हो, बराबर हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसे जीपी से शो करते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आपके पास ये है 3, 9, 27, 81, 243 और ये सो ऑन। इसमें देखिए, जब हम रेशो निकालेंगे, रेशो का फार्मूला ये होता है, रेशो इज इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म। ये इनका तमाम टर्म्स का रेशो सेम होना चाहिए। अब देखिए, जैसे यहाँ पर सेकेंड टर्म A2 आपके पास 9 है और फर्स्ट टर्म आपके पास है 3, तो 3 3 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 3। इसी तरह देखिए, जब आपके पास देखिए A3 आपके पास देखिए, उसके बाद जो A3 आपके पास 27 है और A2 आपके पास है 9, तो ये भी जब आप डिवाइड करेंगे 9 3 27, तो यहाँ पर भी रेशो सेम आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए जब हम डिवाइड करेंगे 81 को, यानी 81 को A3 को A4 को A3 से, 84 डिवाइडेड बाय 27, 81 डिवाइडेड बाय 27, तो ये भी कैंसिल हो गया, आपके पास 3 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि तमाम टर्म्स का जो तमाम टर्म्स है उनका रेशो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, रेशो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ठीक है, इसी तरह देखिए, अगर हम एक और टर्म लिखते हैं, सीक्वेंस 1 5 25 125 625, इसमें भी आप देखेंगे तमाम टर्म्स का रेशो जो है वो सेम आएगा। ठीक है, तो ये होता है आपके पास, यानी ये होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, अब इसमें देखें, जब हम पूरी एक्सरसाइज में जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो हम फार्मूला यूज करेंगे, देखें an इज इक्वल टू ए आर रेस टू द पावर n-1। तो ये पूरी एक्सरसाइज में हमने ये फार्मूला यूज करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम बल्कि इसको A1 लिख देते हैं। ठीक है, अब आपको याद होगा यहाँ पर कि हेयर A1 आपके पास होती है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म A1 हो गया। ठीक है, R होता है कॉमन रेशो, कॉमन रेशो, और ये हम निकालते हैं सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, ये तमाम सेम आने चाहिए, फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म। ठीक है, ये सो ऑन। और n होता है आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स, n आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल कितनी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब देखिए, जैसे अगर हम यूं लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 2 4 8 16, यही तक इसको मैं क्लोज कर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए, जो नंबर ऑफ टर्म n आपके पास कितना है, 4 है। ठीक है, और अगर आपके पास इन्फिनिट होगा तो फिर नंबर ऑफ टर्म n ही होगी। ठीक है, और फिर देखिए आपके पास यहाँ पर जो ए एन है, ए एन, इसे हम कहते हैं nth टर्म और लास्ट टर्म। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट, इसके अलावा आपने ये भी याद रखना, देखें कि फार्मूला देखें, जैसे आपके पास ए एन इज इक्वल टू A1 और r रेस टू द पावर n-1 है। अगर हम यहाँ पे पुट कर लें, पुट n इज इक्वल टू 1, ये जो फर्स्ट टर्म, जब आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा A1 इज इक्वल टू A1 और ये r की पावर n की जगह गया 1-1, देखिए ये आ जाएगा A1 और r की पावर 1-1 आ जाएगा 0, और ये A1 r की पावर 0 आपके पास 1 है, तो ये आपके पास A1 आ जाएगा। तो ये बताने का मकसद ये है कि जो फर्स्ट टर्म आपके पास A1 आपके पास आ जाएगी A1। इसके बाद अगर हम पुट कर देते हैं, पुट n इज इक्वल टू 2, पुट n इज इक्वल टू 2,
तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें देयरफॉर a2 इज इक्वल टू a r रेज टू द पावर n की जगह आ जाएगा 2 माइनस 1। देखिए ये आ जाएगा a r की पावर 1। तो ये आपके पास a1 r आ जाएगा, ठीक है, a1 r आ जाएगा आपके पास। अच्छा फिर देखिए अगर हम पुट कर देते हैं, पुट n इज इक्वल टू 3, पुट n इज इक्वल टू 3। देखिए ये आपके पास थर्ड टर्म आ जाएगी, देयरफॉर a3 इज इक्वल टू a1, और ये r की पावर n की जगह 3 माइनस 1, तो ये a1 r की पावर 2 आ गया, ठीक है। इसी तरह देखिए जब हम 4 पुट कर देंगे तो a1 और r की पावर 4 माइनस 1, तो ये a1 r क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है जो आपका जीपी आ जाएगी, देयरफॉर द जीपी इज जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की आ जाएगी आपके पास, देखिए आ जाएगी आपके पास a1, फिर a1 r, फिर a1 r स्क्वायर, फिर a1 r क्यूब, फिर a1 r 4, और ये सो इस तरह चलता जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास होगी जीपी, ये हम यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर आपके पास है 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिटरमाइन वेदर whether each sequence whether each sequence is geometric, और फिर if so find the common ratio, find the common ratio। हमें ये बताना है कि आया जो आपके पास जो सीक्वेंस दी हुई है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं, अगर है तो आपने कॉमन रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, देखें 5, 20, 100 और फिर 500 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपको पता है कि वी नो दैट, देखिए जो कॉमन रेशियो होता है, वी नो दैट जो कॉमन रेशियो जो आर होता है, कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, फिर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, और फिर फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म। ये तमाम सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए जब आप इसको डिवाइड करेंगे, देखें देयरफॉर जो कॉमन रेशियो आपके पास आर आ जाएगा, देखें अब यहाँ पर देखिए जो आपके पास फर्स्ट टर्म 5 है, सेकंड टर्म 20, थर्ड टर्म 100 और फोर्थ टर्म 500 है, ठीक है। देखिए पहला देखिए a2 आपके पास है 20 डिवाइडेड बाय 5, तो ये जब आप इसको कैंसिल करेंगे, देखें 5 वन द 5, 5 फोर द 20, तो यहाँ देखिए आपके पास r आ जाएगा, आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑल्सो जब हम इसके बाद जो निकालेंगे, देखें r निकालेंगे, देखें अब देखिए a3 ये हमारे पास क्या था, बेसिकली a2 डिवाइडेड बाय a1 था। अब देखिए जब हम लिखेंगे a3 डिवाइडेड बाय a2, a3 देखिए आपके पास कितना है, 100 है, और ये डिवाइडेड बाय 20 है, ठीक है। अब देखिए कैंसिल करेंगे, 0 0 कट गया और 2 5 द 10, तो देखिए यहाँ आपके पास r आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ पे आपके पास आ रहा है 4 रेशो और यहाँ आपके पास आ रहा है 5, ये बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस 4 नॉट इक्वल टू 5 therefore the given sequence is not a geometric progression। ठीक है, तो ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2।
देखिए 2 4 6 8। अब देखिए हमें पता है कि वी नो दैट, जब हम सोल्यूशन करेंगे वी नो दैट जो रेशियो होता है, रेशियो आर इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाय A1, A3 डिवाइडेड बाय A2, A4 डिवाइडेड बाय A3। ये तमाम होने चाहिए सेम, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर जो रेशियो आपके पास आ जाएगा, रेशियो इज इक्वल टू आर। देखिए A2 आपके पास है 4/2, ठीक है। और फिर देखिए उसके बाद A3/2 6/4, ठीक है, 6/4। देखिए यहीं भी आपको पता चल रहा है, देखें ये 2 1 2 2 to the 4, फिर 2 to the 4 2 3 6। आप देख रहे हैं कि सिंस 2 not equal to 3/2, ये भी आप लिख देंगे देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस is not a geometric sequence, is not a geometric sequence, ठीक है। अब आ जाए इसका पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 आपके पास है कि 3/2 9/4, उसके बाद 27/8, फिर 81/16। अब हमें ये भी चेक करना है कि आया इसमें जो है रेशियो सेम है या नहीं, और फिर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं है, ठीक है। अब हमें पता है कि वी नो दैट जो कॉमन रेशियो होता है ये बराबर होता है, देखें A2 डिवाइडेड बाय A1, और फिर A3 डिवाइडेड बाय A2, फिर A4 डिवाइडेड बाय A3। अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। A2 देखिए आपके पास है 9/4 और डिवाइडेड बाय 3/2, फिर A3 आपके पास है 27/8 और डिवाइडेड बाय 9/4, फिर A4 आपके पास है 81/16 डिवाइडेड बाय 27/8। अब देखिए नेक्स्ट टाइम ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/4, ये उल्टा हो गया 2/3 हो जाएगा, ठीक है, 2/3। और ये भी देखिए 27/8 और ये आपके पास 4/9, और ये 81/16 और ये रेसिप्रोकल हो गया 8/27। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते हैं, ये 3 1 3 और 3 3 9, 2 1 2 और 2 2 4। देखिए पहले का रेशियो आपके पास आ गया 3/2। अब इज इक्वल टू आप ये चेक करते हैं, ये आ गया 4 1 4 4 2 8, 9 1 9 9 3 27। देखिए ये भी आपके पास 3/2 आ गया। और फिर देखिए इसको हम कैंसिल करते हैं, 8 1 8 8 2 16 और 27 3 81। देखिए ये भी आपके पास आ गया 3/2। आप देखें तमाम में जो कॉमन रेशियो है वो क्या सेम है, तो यहाँ लिख देंगे सिंस कॉमन रेशियो इज सेम therefore the given sequence is geometric sequence। ठीक है, ये आपका ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है कि जो सीक्वेंस है 7 14 21 और ये 28। अब हमें ये भी चेक करना है कि आए ये सीक्वेंस है या नहीं है, ठीक है। अब हमें पता है कि देखिए सीक्वेंस के लिए क्या होता है, कॉमन रेशियो सेम होता है, ठीक है। अब वी नो दैट कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, फिर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, फिर फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। अब देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड और ये फोर्थ है। क्योंकि पहले सेकंड टर्म आ जाएगी 14/7,
फिर थर्ड टर्म आपके पास है 21 और सेकेंड टर्म 14, अभी फोर्थ टर्म 28/21। अब कैंसिल आउट करें, 7 1 7, 7 to the 14। तो देखिए जब इसको कैंसिल करेंगे 7 3 21, 7 to the 14, और ये भी 7 4 28, 7 3 21। आप देख रहे हैं, देखिए 2 नॉट इक्वल टू 3/2 और 3/2 नॉट इक्वल टू 4/3, तो रेशो सेम नहीं है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस कॉमन रेशियो is not same, therefore the given sequence is not a geometric sequence। ठीक है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से अब आपके पास ये क्वेश्चन है, कैन फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द geometric sequence। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द geometric sequence। ठीक है, और देखिए फर्स्ट पार्ट आपके पास है जो है A1 आपके पास है 3 और R आपके पास है -2। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स हमें पहली 4 टर्म में फाइंड करनी है। गिवन आपके पास ये है कि A1 आपके पास 3 है और R आपके पास है -2। अच्छा, अब आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि वी नो दैट, देखिए इसका जनरल टर्म फार्मूला होता है AN इज इक्वल टू A1 और R की पावर n-1। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसमें जब आप n की जगह 1 पुट कर देते हैं, आपको याद होगा A1 आपके पास आ जाएगा। देखिए A1 इज इक्वल टू A1 ही आता है। ठीक है, जब हम यहाँ पे n की जगह पुट करते हैं 1, देखें जरा 1 A1 भाई R की पावर 1-1, ये A1 आ जाएगा, और A1 और R की पावर देखिए आ जाएगा 0, और R की पावर 0 1 होता है तो आपके पास A1 आ गया। ठीक है, इसी तरह देखिए A1 आपके पास ये आ जाएगा, तो देयरफॉर देखिए आपके पास आ जाएगी जो फर्स्ट टर्म आपके पास आ जाएगी, फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगी 3। फिर देखिए सेकंड टर्म जब निकालेंगे, सेकंड टर्म देखिए अगर A2 लेके जब आप n की जगह पुट कर देंगे 2, तो ये A1 और R की पावर 2-1 है। तो यहाँ देखिए A2 आपके पास आ जाएगी, A1 और R आ जाएगा, A1 R। तो देयरफॉर देखिए A2 जो सेकंड टर्म आ जाएगा आपके पास, A1 आपके पास देखिए 3 है और R हमारे पास -2 है, तो ये आपके पास 2 3 -6। ठीक है, फिर देखिए जब थर्ड टर्म, तो अब देखिए n की जगह जब आप 3 पुट करेंगे, देखिए A3 और ये A1 और R की पावर 3-1, ये आपके पास A1 R की पावर 2 आ जाएगी। तो देयरफॉर A3 इज इक्वल टू A1 हमारे पास कितना 3 है, R हमारे पास -2 और ये स्क्वायर। अब ये 3 -2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, -2 का स्क्वायर 4 आ गया आपके पास। अब देखिए आपके पास A3 आ जाएगी 3 4 12, तो ये हमारे पास थर्ड टर्म आ गई। अब फोर्थ टर्म, अब फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म में हमने क्या करना है, n की जगह पर 4 पुट कर देना। ठीक है, A1 और R की पावर 4 देगा। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, A प्लस -2 की पावर 3। अब देखें A4 इज इक्वल टू 3 -2 का क्यूब -8। अब आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू A4 इज इक्वल टू -24। अब हम लिखते हैं हेंस द रिक्वायर्ड जीपी इज, या हेंस द रिक्वायर्ड 4 टर्म आर। ये जो पहली टर्म आपके पास आई थी A1 आपके पास 3 था, दूसरी आपके -6, थर्ड आपके पास 12 और 4 आपके -24। ये आपके पास पहली 4 टर्में आ गई। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर आपके पास है 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है कि फर्स्ट टर्म A1 आपके पास है 27 और R आपके पास है -1/3। ठीक है, तो जब हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे, गिवन आपके पास ये है, गिवन डेट A1 -1/3। अब आपको पता है कि वी नो दैट जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A1
और A1 आपके पास क्या है, 27 है, ठीक है। फिर सेकेंड टर्म A2, और वी नो दैट A2 देखिए आपके पास है A2 इज इक्वल टू A1R जनरल फार्मूले से जब हम बनाते हैं ये, ठीक है। अब A2 इज इक्वल टू A1 देखिए हमारे पास 27 है, और R की वैल्यू आपके पास -1/3 है। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 3, 3 9 27। A2 आपके पास आ जाएगी -9। अब उसके बाद थर्ड टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म निकालेंगे। तो थर्ड टर्म वी नो दैट A3 इज इक्वल टू A1R², ठीक है। अब देखिए A3 इज इक्वल टू A1 हमारे पास 27 है, R हमारे पास -1/3 है, ये -1/3 का स्क्वायर। अब A3 देखिए हमारे पास आ जाएगी A3 इज इक्वल टू 27, और -1 का स्क्वायर देगा 9, और 3 का स्क्वायर 9। तो अब देखिए इसको जब कैंसिल कर देंगे, 9 1 9, 9 3 27, आपके पास A3 आ जाएगी 3। थर्ड टर्म ये आ गई, ठीक है। उसके बाद फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म वी नो दैट A4 इज इक्वल टू A1R³, ठीक है। अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, A4 इज इक्वल टू A1 हमारे पास है 27, R -1/3 का क्यूब। अब देखिए आपके पास आ जाएगी 27, -1 का क्यूब -1 रहेगा, 3 का क्यूब 27। अब आप ये 27 से 27 कैंसिल कर देंगे, आपके पास A4 यानी फोर्थ टर्म आपके पास आ गई -1। अब हम लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड जीपी इज, या फर्स्ट 4 टर्म्स। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड जीपी आपके पास आ जाएगी, देख लें। पहली वक्त 12, ठीक है। पहली वैल्यू हमारे पास आएगी 27, दूसरी -9, फिर 3, और फिर -1, सो ऑन, ठीक है। अब आगे इसका पार्ट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फर्स्ट टर्म आपके पास A1 है 12, और रेशियो आपके पास है 1/2, ठीक है। इसमें हमें पहले 4 टर्म फाइंड करनी, ठीक है। तो पहले वी नो दैट, देखिए जो फर्स्ट टर्म है टू A1, तो ये आपके पास क्या 12, ठीक है। फिर सेकंड टर्म A2 इज इक्वल टू A1R। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दे। A1 देखिए हमारे पास 12 है, R हमारे पास 1/2, ये कैंसिल जब कर देंगे, 2 1 2 2 6 12। A2 देखिए हमारे पास आ जाएगी 6, सेकेंड टर्म 6 आ गई, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो अब जो थर्ड टर्म है A3 इज इक्वल टू A1R²। अब देखिए जो थर्ड टर्म आपके पास A1 देखिए हमारे पास 12 है, R हमारे पास 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये A3 इज इक्वल टू 12, और 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर 4, और फिर जब आप इसे कैंसिल करेंगे, 4 1 4, 4 3 12। तो थर्ड टर्म आपके पास A3 आ जाएगी 3। अब फोर्थ टर्म A4 इज इक्वल टू A1R³, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए आपके पास आ जाएगी A4, A1 देखिए हमारे पास है 12, R हमारे पास 1/2 का क्यूब। तो ये जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 12, 1 का क्यूब 1, और 2 का क्यूब 8, इसे कैंसिल आउट कर देंगे, 4 3 और 4 2 तो ये आपके पास फोर्थ टर्म A4 आपके पास आ जाएगी 3/2। ये आपके पास फोर्थ टर्म आ गई। अगर आप लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड जीपी इज, तो ये आपके पास नंबर आ जाएंगे, ठीक है। 12, फिर 6, फिर 3, और फिर 3/2, ये आपके पास आ गया, ठीक है।
अब आ जाए क्वेश्चन नंबर ना 8 से। अब यहाँ से ऑनवर्ड आपके पास क्या है कि फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स, फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स, फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म। नेक्स्ट टर्म्स। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स, ठीक है, ऑफ ईच ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, 90 30 10। इसके बाद हमने दो टर्म में फाइंड करना है, ठीक है, मतलब हमें A4 और A5 फाइंड करना है, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास गिवन ये है, गिवन हम यहाँ लिखे गिवन डेट, ये सीक्वेंस है 90 30 10। और हमें बेसिकली यहाँ पर A4 और A5 वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है, ये हमें फाइंड करनी है। अच्छा, अब आपको याद होगा कि देखिए फार्मूला इसका ये होता है कि वी नो दैट, जो जनरल टर्म फार्मूला होता है, वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू A1 और आर की पावर n-1, ठीक है। अब A1 तो यहाँ गिवन है, A1 आप हेयर, A1 आपके पास है फर्स्ट टर्म 90। आर हम निकालेंगे, आर आपको याद है कि वी नो दैट जो आर होता है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। यहाँ देखिए सेकेंड टर्म आपके पास 30 है, फर्स्ट टर्म आपके पास 90 है। ये कैंसिल आउट कर देंगे, 0 0 कट गया, 3 1 3 और 3 3 9। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/3, आर आ जाएगा 1/3। अब हमें पहले A4 फाइंड करना है, ठीक है। A4 में आपको याद होगा कि जब यहाँ पे हम n की जगह पुट कर देंगे 4, तो 4 - 1 3 आ जाएगा, ठीक है। तो वी नो दैट, देखिए जो A4 है A1 R क्यूब। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। अब A4 इज इक्वल टू A1 देखिए हमारे पास है 90, R हमारे पास है 1/3 और ये क्यूब। तो अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 27। अब आप इसको 9 के टेबल से कैंसिल कर दें, 9 10 और 9 3 27। तो ये आपके पास फोर्थ टर्म आपके पास आ जाएगी 10/3, ये आ गई फोर्थ टर्म। उसके बाद फिफ्थ टर्म ऑल्सो, जो A5 है, A1 देखिए यहाँ जब हम आर की जगह पुट करेंगे 5, तो 5 - 1 आपके पास आ जाएगी फोर्थ A4, फोर्थ टर्म ये आ जाएगी फिफ्थ टर्म। तो देयरफॉर A5 इज इक्वल टू A1 देखिए 90 है, आर आपके पास 1/3 और पावर 4। अब ये आपके पास आ जाएगा 90, 1 की पावर 4 1 और 3 की पावर 4 81। अब आप इसको 9 के टेबल से कैंसिल कर देंगे, 9 10 90, 9 9 91। तो ये आपके पास A5 यानी फिफ्थ टर्म आ जाएगी 10/9। तो हम लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड टू टर्म्स आर, एक हमने निकाल लिया है 10/3, ठीक है, और दूसरी 10/9 एंड 10/9, ये आपका आंसर। अब आज इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, तो देखिए ये आपके पास तीन टर्म्स दे दिए, 2 6 18, और हमें ये दो टर्म्स के बाद वाली फाइंड करनी है, ठीक है। ये हमें जो फाइंड करनी है बेसिकली, वो हमने फाइंड करनी है A4 और A5, ये हमें फाइंड करनी है। तो जब देखिए हम यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, ये जीबी आपके पास है 2 6 18, और ये हमने A4 और ये A5 फाइंड करनी है, ठीक है। ये दो टर्म में हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखिए हेयर A1 आपके पास जो फर्स्ट टर्म है आपके पास 2 है, और R हम निकालते हैं सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ये 6/2।
जब इसको कैंसिल कर देंगे 2 अंदर 2 2 3 दा 6, तो रेशियो आपके पास 3 आ गया। ठीक है, अब फार्मूला आपको याद है कि वी नो दैट जो जनरेटर फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए वन और आर की पावर एन माइनस वन। फिर आपको याद है कि वी नो दैट ये आपके पास याद आएगा, देयरफॉर देखिए जो फोर टर्म है ए फोर, ये बराबर होता है ए वन और आर की पावर देखिए जब यहाँ पे हम पुट करेंगे फोर, तो फोर माइनस वन ये आपके पास आ जाएगी थ्री, तो फोर्थ टर्म इसके बराबर होती है। ठीक है, अब ये ए फोर इज इक्वल टू ए वन टू है और आर हमारे पास है थ्री और थ्री की पावर थ्री, ये टू और थ्री की पावर थ्री 27, तो ये हमारे पास ए फोर आ जाएगी 54, तो फोर्थ टर्म आपके पास ये आ गई। उसके बाद ऑल्सो जो ए फाइव पावर फोर, अब देखिए जब आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे ए फाइव इज इक्वल टू ए पावर फोर, फिर टू और थ्री की पावर फोर आपके पास 81, और 81 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये 162, तो ये आपके पास आ गई फिफ्थ टर्म। और लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड टू टर्म्स आर, एक आपके पास आ गई देखें 54 एंड 162, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है कि 20 30 45 और ये दो टर्म आपने फाइंड करनी। ठीक है, ए फोर और ए फाइव हमने फाइंड करनी है, तो ये भी देखिए आसान सी टेक्निक है, 20 30 और 45, और हमें यहाँ पर ए फोर और ए फाइव ये हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास गिवन ये है, हेयर ए वन इज इक्वल टू 20 और आर हम निकालते हैं सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ये 30 डिवाइडेड बाय 20, देखिए जीरो से जीरो कट गया, आर हमारे पास आ जाएगा 3/2। अब आपको पता है कि वी नो दैट देखिए जो ए फोर है, ए फोर इज इक्वल टू ए वन आर क्यूब। ठीक है, तो जनरल फार्मूले से हमने एन की जगह पर फोर पुट करके ये वैल्यू निकाल ली। अब देखिए ए फोर इज इक्वल टू ए वन हमारे पास है 20, आर हमारे पास 3/2 का क्यूब। अब देखिए 20 और 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8। अब देखिए आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे, टू फोर द, और बल्कि फोर के टेबल से फोर टू द और फोर फाइव द, और फिर देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 27 को 5 से, ए फोर आपके पास आ जाएगी, देखिए ए फोर इज इक्वल टू 27 इंटू फाइव, ये आपके पास 135/2, ये आपके पास आ गई फोर्थ टर्म। अब जो फिफ्थ टर्म है ऑल्सो, जो फिफ्थ टर्म है ए फाइव इज इक्वल टू ए वन फोर एस टू दी पावर आर एस टू दी पावर फोर। अब देखिए ए फाइव इज इक्वल टू ए वन, देखिए आपके पास 20 है, आर आपके पास 3/2 है, 3/2 पावर फोर। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर फोर, आपके पास 81 आ जाएगा, और 2 की पावर फोर 16। इसको भी जब हम कैंसिल आउट करेंगे, फोर फोर था 16, फोर फाइव था 20। अब आप 81 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 405 डिवाइडेड बाय फोर, तो ये आपके पास फिफ्थ टर्म आ गई। ठीक है, अब हम इसका आंसर लिख लेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड टू टर्म्स आर,
तो ये पहली टर्म आपके हमने निकाली है 135/2 और दूसरी हमने 405/4। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आज इसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास देखें 729, जीपी है 243, फिर 81, और फिर हमने यहाँ पर एक टर्म हमने फाइंड करनी है A4 और दूसरी टर्म हमने फाइंड करनी है A5। ये हमने दो टर्म्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 729, 243, 81, ये दो टर्में आपको दी हुई हैं, तीन टर्में दी हुई हैं, और A4 और A5 हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हेयर ए आपके पास A1 आपके पास है 729, और रेशियो हम निकालते हैं R इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाय A1। A2 243 है और A1 729। देखिए इसको जब हम कैंसिल करेंगे ना 3 के टेबल से बल्कि 9 के टेबल से या 27 के टेबल से भी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी वैसे ये 243 वन द 243 और 243 थ्री द 729, ये आपका रेशियो आ जाएगा 1/3। 9 के टेबल से भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 के टेबल से भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास आर आ गया। अब हमें A4 और A5 फाइंड करना है। तो वी नो दैट, देखिए जो A4 है ये आपके पास A1 R क्यूब। ठीक है ना, आपको याद होगा फार्मूला हमारे पास ये होता है AN इज इक्वल टू A1 और R की पावर n-1। इससे जब हम n की जगह पुट करेंगे 4, तो ये आपके पास 4 - 1 R क्यूब आ जाएगा। तो अब देखिए A4 इज इक्वल टू A1 हमारे पास है 729, R हमारे पास 1/3 और ऊपर क्यूब। अब ये 729 1 का क्यूब है और 3 का क्यूब 27। इसको लेके जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 27, 27, 27 द 729 होता है। ठीक है, तो ये 27 आ जाएगा। आपके पास A4 की वैल्यू आ जाएगी 27, तो फोर्थ टर्म ये आ जाएगी। उसके बाद जब हम फिफ्थ टर्म निकालेंगे ऑल्सो A5 देखिए हमारे पास है A1 और R की पावर 4। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। A5 A1 हमारे पास है 729 और R हमारे पास 1/3, ये पावर 4। अब ये 729 1/1 की पावर 4 1 आएगा, 3 की पावर 4 81, 81। इसको देखिए जब हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए 81 द 81, 89 द 729, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9। तो देयरफॉर हमारे पास A5 की वैल्यू आ जाएगी 9, फिफ्थ। तो आप निकलेंगे हेंस द रिक्वायर्ड टू टर्म्स आर the required टू टर्म्स आर, देखिए एक हमारे पास आ गई है, पहली हमारे पास 27 है, दूसरी हमारे पास 9 आ गई। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है 1/27, 1/9, 1/3, और ये हमें A4 और A5 फाइंड करने। ठीक है, अब जब यहाँ सोल्यूशन करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए सीक्वेंस आपके पास है 1/27, 1/9, 1/3, और ये हमें A4 और A5 फाइंड करने। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हेयर A1 हमारे पास है 1/27, और फिर देखिए जब हम निकालते हैं R A2 डिवाइडेड बाय A1, A2 1/9 डिवाइडेड बाय 1/27। अब ये 1/9 रेसिप्रोकल हो गया, 27/1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए जब आप इसको कैंसिल करेंगे 9 1 द 9, 9 3 द 27, तो R की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी R इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें A4 फाइंड करना है। तो वी नो दैट A4 जो फोर्थ टर्म है A1 R क्यूब, तो जहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे A4 इज इक्वल टू A1 हमारे पास है 1/27 और R क्यूब R हमारे पास है 3 का क्यूब। अब ये 1/27, 3 का क्यूब 27। अब ये 27 से 27 कैंसिल, तो ये आपके पास A4 जो फोर्थ टर्म आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी।
उसके बाद ऑल्सो ए फाइव आपको याद होगा A1 और R रेज़ टू द पावर 4। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, A5 इज इक्वल टू A1 देखिए हमारे पास था 1/27, ठीक है, और R हमारे पास आया 3 और 3 की पावर 4। अब ये 1/27 और 3 की पावर 4 81। अब ये 27 3 था 81 होता है। तो ये हमारे पास जो फिफ्थ टर्म आपके पास आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। तो आप लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड टू टर्म्स आर। तो अब देखिए एक टर्म हमारे पास आ गई है, पहली A4 आई थी 1 और दूसरी आ गई है एंड 3। ये दो टर्म आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 13, ये हमारे पास जो टर्म्स दे दिए 1/4 1/2 और फिर 1 है, और फिर हमें यहाँ पर A4 और A5 फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास जीपी गिवन है 1/4 1/2 और ये 1, और यहाँ पर हमें देखें A4 और A5 फाइंड करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हेयर कि A1 आपके पास है 1/4, R हम निकालते हैं सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म 1/2 है डिवाइडेड बाय 1/4। अब ये 1/2 ये मल्टीप्लाई हो गया 4/1। अब ये 2 2 टू द 4, तो ये आपके पास R आ जाएगा, हमारे पास R आ जाएगा 2। अब आपको याद है फॉर्मूला हमारे पास होता है कि वी नो दैट AN इज इक्वल टू A1 R की पावर n-1। अब हमें A4 चाहिए, ठीक है। तो वी नो दैट A4 इज इक्वल टू A1 और ये n की जगह जब 4 पुट करेंगे 4 - 1 3 आ जाएगा। अब देखिए A4 इज इक्वल टू A1 हमारे पास कितना है 1/4, R हमारे पास है 2 का ये क्यूब आ जाएगा। अब ये 1/4 2 का क्यूब 8। अब ये 4 टू द 8, ये देखिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी R हमारे पास आ A4 हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 2, A4 हमारे पास आ गई 2। अब उसके बाद ऑल्सो A5 A1 R रेज़ टू द पावर 4। अब A5 इज इक्वल टू A1 देखिए हमारे पास 1/4 है, R हमारे पास 2 और रेज़ टू द पावर 4। अब ये 1/4 और 2 की पावर 4 है 16। इसे हम कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 1 4 और 4 4 16। अब देखिए हमारे पास A5 हमारे पास आ जाएगा 4 1 4। तो हम लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड टू टर्म्स आर। एक हमने A4 निकाली है 2 एंड A5 4। ये आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 14। क्वेश्चन 14 में आपको कह रहे हैं फाइंड द nth टर्म। हमें क्या फाइंड करनी है nth टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। यानी हमें जो गिवन है हमें जो टर्म गिवन रिक्वायर्ड टर्म है वो फाइंड करनी है। फाइंड द nth टर्म ईच ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब देखिए इसमें जो पहला दे दिया A1 आपके पास है 4, उसके बाद n आपके पास है 3 और R आपके पास है 5, ठीक है। ये अब हमें समझे बेसिकली जो है ना थर्ड टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। गिवन हमारे पास ये है, गिवन डेट A1 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 3 और R इज इक्वल टू 5। अब आपको याद है कि वी नो दैट जो nth टर्म होती है AN इज इक्वल टू A1 R रेज़ टू द पावर n-1। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। अब देखिए n की जगह पुट कर देंगे 3, फिर A1 आपके पास है 4, फिर R हमारे पास है 5 और n-1 3 - 1।
अब देखिए A3 हमारे पास आ जाएगा, देखिए 4 और 5, 3 में से 1 का तो आपके पास 2 आ जाएगा। और फिर देखिए A3 इज इक्वल टू 4, 5 की पावर 2 25, और फिर देखिए A3 इज इक्वल टू 25 इंटू 400। तो देखिए थर्ड टर्म यहाँ पे हमारे पास 100 आ जाएगी। अब इसका देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, A1 हमारे पास 2 है, N हमारे पास 5 और R हमारे पास 2 है। इसमें मैं नहीं समझे, बेसिकली हमें फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। तो गिवन आपके पास ये A1 इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू 5 और R इज इक्वल टू 2। अब फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वी नो दैट nth टर्म an इज इक्वल टू A1 और R रेज़ टू द पावर n माइनस 1। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। ए एन की जगह देखिए यहाँ पे हम पुट कर देंगे 5, A1 2 है, फिर R हमारे पास 2 है और n की जगह देखिए 5 माइनस 1। देखिए A5 हमारे पास आ जाएगा देखिए 2, और ये 2 की पावर 5 माइनस 1 4। ये A5 हमारे पास आ जाएगी देखिए 2, और 2 की पावर 4 16, और 16 टू द 32। तो A5 हमारे पास आ जाएगी 32। तो ये हमारे पास फिफ्थ टर्म आ गई, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17, और ये 16, ये 15 था 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है A1 इज इक्वल टू 7, N इज इक्वल टू 4 और R इज इक्वल टू 2। देखिए फार्मूला हमारे पास ये है कि वी नो दैट AN इज इक्वल टू A1 R रेज़ टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। AN हमारे पास 4 है, A1 7, R हमारे पास कितना है 2, और ये 4 माइनस 1। तो A4 हमारे पास आ जाएगा देखिए 7, और ये 2 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। अब ये 7 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 3 8। तो A4 देखिए हमारे पास आ जाएगी 56। तो ये हमारे पास फोर्थ टर्म आपके पास 56 है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास ये है कि A1 हमारे पास है 243, N हमारे पास है 5 और R की वैल्यू माइनस 1/3। अब देखिए जो जनरल टर्म या एनरल टर्म का फॉर्मूला ये होता है, वी नो दैट कि AN इज इक्वल टू A1 R रेज़ टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। AN हमारे पास 5 है, A1 243, फिर R हमारे पास है -1/3 और N 5 माइनस 1। अब देखें A5 243 -1/3 और 5 माइनस 1 4। अब देखिए A5 आ जाएगा 243, अब -1 की पावर 4 आ जाएगा +1, और 3 की पावर 4 81, ठीक है। अब 81 से देखिए जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 81 3 द 243। तो ये हमारे पास A5 इन जो फिफ्थ टर्म है ये हमारे पास 3 आ जाए। अब है क्वेश्चन नंबर 19, 18 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है A1 इज इक्वल टू 32, N इज इक्वल टू 6 और R इज इक्वल टू -1/2। तो अब देखिए फार्मूला हमारे पास ये है, वी नो दैट AN इज इक्वल टू A1 R रेज़ टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। N हमारे पास है 6, A1 32, R हमारे पास -1/2, N की जगह पर 6 माइनस 1। अब देखिए A6 हमारे पास आ जाएगा 32, अब देखिए -1/2 की पावर 5। अब A6 इज इक्वल टू 32, -1 की पावर 5 -1 और 2 की पावर 5 32। अब ये 32 से 32 कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास A6 आ जाएगी -1। ये आपका आंसर। अब इसका क्वेश्चन नंबर आपके पास है 19। 19 भी वैसे ही है, बिल्कुल सेम है।
A1 हमारे पास है 16, n हमारे पास 8 और r की वैल्यू 1/2। फार्मूला में यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट जो जनरल टर्म या एन टर्म A1 r रेज़ टू द पावर n-1। तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। ए एन हमारे पास 8 है, A1 16, r हमारे पास 1/2 और ये n8-1। देखिए हमारे पास आ जाएगा 16 अब 1/2 की पावर 7। अब ये 16 और ये 1 की पावर 7 1 और 2 की पावर 7 128। अब 16 8 128 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास A8 यानी 8 टर्म आ जाएगी 1/8। तो डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और अपने साथ में फीडबैक भी दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।